आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े अराजी स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। 1,93,000 कनाल से मुतालिक अदालती फैसलों का कोई रिकॉर्ड नहीं, फैसले जाली हैं। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट दुरुस्त करार पाई है। याद रहे कि दुनिया न्यूज की जानिब से ही ये स्कैंडल मंजर-ए-आम पर लाया गया था, जिसके बाद इसकी तहकीकात शुरू हुई और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े अराजी स्कैंडल की इंक्वायरी अब मुकम्मल हुई है। 1,93,000 कनाल से मुतालिक अदालती फैसलों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये फैसले जाली हैं। आपको बताएं कि दुनिया न्यूज ही इस मामले को मंजर-ए-आम पर लाया, जिसके बाद वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से इसकी तहकीकात का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कमेटी ने 20 दिन में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमेटी की कारकर्दगी कमजोर, कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आ सका। ब्यूरोक्रेसी की बेहिसी है। अराजी स्कैंडल का मुलजिम अब तक आजाद है। दुनिया न्यूज ने इस मामले को उठाया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने इसकी तहकीकात का हुक्म दिया और चीफ जस्टिस के हुक्म पर भी इसकी इंक्वायरी हुई। 1,93,000 कनाल अराजी का यह स्कैंडल, जिसे दुनिया न्यूज मंजर-ए-आम पर लाया, अब इस कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इस हवाले से हम देखते हैं मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। यकम दिसंबर को दुनिया न्यूज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अराजी स्कैंडल बेनकाब किया। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने रिपोर्ट पर नोटिस लिया और तहकीकात के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 1,93,000 कनाल से जायद अराजी से मुतालिक अदालती फैसलों का कोई रिकॉर्ड नहीं, ये फैसले जाली हैं। 1997 को जाली अदालती फैसले को असली शक्ल देने के लिए अदालती रीडर कैसर महमूद, नकल ब्रांच के हमायूं रियाज ने किरदार अदा किया। डीसी ऑफिस के रिकॉर्ड के इंचार्ज और अहलकार भी जिम्मेदार करार पाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश की जाएगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद अशफाक, दुनिया न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े आराजी स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। 1,93,000 कनाल से मुतालिक अदालती फैसलों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, फैसले जाली हैं और दुनिया न्यूज की रिपोर्ट को दुरुस्त करार दिया गया है। मोहम्मद अशफाक की आपने रिपोर्ट देखी। मोहम्मद अशफाक इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद है। अशफाक, बताइएगा इस केस में अब आगे क्या होने वाला है? जी, बस कुछ ही देर बाद सेशन जज लाहौर की जानिब से रिपोर्ट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें अदालती अहलकारों को मुलविस करार दिया गया है। अदालती रीडर, नकल ब्रांच का इंचार्ज और डीसी ऑफिस में जो रिकॉर्ड रूम है उसके इंचार्ज को जिम्मेदार ठहराया गया है। और उसके अलावा इस इंक्वायरी में ये सिफारिश की गई है कि इन तीनों अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और जिसमें ये देखा जाए कि इन तीनों ने किसके कहने के ऊपर इन जाली अदालती फैसलों का इंदराज किया। इसी मामले पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया है कि जालसाजों ने जालसाजी इस खास तरीके से की है कि जब जब मुख्तलिफ कचहरियों में रिकॉर्ड को जलाया गया तो उन्हीं तारीखों में जाली अदालती फैसले तैयार किए गए, जिससे लोगों को ब्लैकमेल किया गया। तो रिपोर्ट में तो ये वाज़ेह उन्होंने कह दिया है कि दुनिया न्यूज़ की जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो बिल्कुल दुरुस्त है और जाली अदालती फैसले तैयार किए गए। 1,93,000 कनाल अराजी के 17 फैसले तैयार किए गए, जिससे लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। जबकि इस हवाले से 11 सफ़हात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को पेश की जाएगी। फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा जिन्होंने जाली अदालती फैसले बनाकर लोगों की अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अच्छा अशफाक, इतना कुछ सामने आने के बावजूद जो अराजी स्कैंडल का मरकजी मुलजिम है वो अब तक आजाद क्यों है, इसके बारे में क्या पता लग सका है? जी, मरकजी मुलजिम जो चौधरी अरशद है वो आज़ाद इस वजह से था कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो रही थी, क्योंकि जब दुनिया न्यूज़ ने 1 दिसंबर को इस स्कैंडल को बेनकाब किया तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले का नोटिस लिया और एक तहकीकाती कमेटी बना दी जो इस मामले की असर नो इंक्वायरी करेगी। कमेटी बनाई गई। मोहम्मद अशफाक, आप हमारे साथ ही रही। बैरिस्टर अली जफर माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपके वक्त का। फरमाएगा, अदालत की रिपोर्ट आ गई है तो अब मुल्जिमान की गिरफ्तारी में क्या रुकावटें हायल हैं? देखें जी, बहुत अच्छी बात है कि ये इंक्वायरी हुई और ये भी अच्छी बात है कि इसको इन्होंने पब्लिक कर दिया
اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعی فراڈ ہوا تھا. میرا خیال ہے اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور ملزمان جو ہیں ان کو اریسٹ کر کے تو ان کے خلاف پروسیکیوشن کرنی چاہیے اور اس کو ایک ایگزامپل کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ کل کو جو کرنے والے ہیں اس قسم کا یعنی بھیانک قسم کا جو کرائم ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک پہلی سٹیپ تو ہو گئی ہے. اب یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں ان پہ یہ اور حکومت پہ اور پروسیکیوشن پہ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ فٹافٹ ان کو اریسٹ کر کے تو پروسیکیوٹ کریں اور ایک ایگزامپل بنائیں فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. 1,93,000 کنال اراضی اسکینڈل، حکومتی کمیٹی رپورٹ مرتب نہ کر سکی. بیوروکریسی کی بے حسی اراضی اسکینڈل کا مرکزی ملزم ابھی تک آزاد ہے. اراضی اسکینڈل پر وزیر اعلیٰ نے 7 روز میں ملزمان کی نشاندہی کرنے کا حکم دیا تھا. کمیٹی سربراہ نے ریکارڈ منگوایا، بیانات ریکارڈ کیے، پھر چپ سادھ لی. وجوہات کیا ہیں اس پر بات کرتے ہیں. حسن رضا سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن رضا بتائیے گا کیا وجوہات ہیں، اب تک مرکزی ملزم آزاد پھر رہا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اراضی اسکینڈل کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے 7 روز میں رپورٹ طلب کی اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جواد رفیق ملک کو احکامات دیے تھے کہ وہ فوری طور پر ملزمان کی نشاندہی کریں اور ان کو گرفتار کیا جائے. لیکن ان تمام تر وجوہات کے باوجود کافی روز گزر گئے. ان کی جانب سے صرف 2 رپورٹیں دی جا چکی ہیں جس میں صرف یہ بتایا گیا کہ ہم ریکارڈ حاصل کر رہے ہیں اور دیگر جو ہے مٹیریل لے رہے ہیں، جس میں باقی اجلاس سے 33 اجلاس سے ریکارڈ منگوایا گیا. لیکن بعد ممبران کو ان تمام تر صورتحال سے لاز میں رکھا گیا، جس میں جو سیکرٹری بورڈ آف ریونیو ہے ان کو میٹنگ میں ہی سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے حسن رضا، آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب، ایک بہت بڑا یہ اسکیم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کب تک حل کر لیا جائے گا؟ کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے کا خصوصی نوٹس لے رکھا ہے.